गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने हमारा लेसन रीड किया था, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। ये लेसन हम कल रीड कर चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? बालिका मैना ने सर्वप्रथम तर्क देते हुए सेनापति हे से कहा कि इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? यह तर्क देते हुए मैना ने कहा कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु इस जड़ पदार्थ निर्जीव मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसके अतिरिक्त अंतिम बात जो मैना ने कही, जो सेनापति हे को अत्यधिक प्रभावित कर गई, वह यह थी कि हे की बेटी मैरी और वह दोनों सखियां थीं और दोनों सहपाठी भी थी। मैरी का एक पत्र उस समय भी उसके पास था, जिसे सुनकर सेनापति हे उसके महल की रक्षा का प्रयास करने लगा था। प्रश्न नंबर 2, मैना ने जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहा, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना उस मकान में रहती थी। उसके लिए वह केवल मकान नहीं बल्कि एक घर था जिसमें पल कर वह बड़ी हुई थी। उस मकान के प्रति उसके मन में अथाह प्रेम था। यही कारण था कि वह उस मकान को बचाना चाहती थी, परंतु अंग्रेज अधिकारी नाना साहब से बदला लेने के लिए उससे संबंधित हर वस्तु को मिटा देना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में बदले की आग जल रही थी। वे नाना साहब को तो गिरफ्तार न कर सके, किंतु उनके वंश के प्राणियों और मकान आदि को नष्ट करके अपने गुस्से व घृणा को शांत करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सर टॉम हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सर टॉम हे को अंग्रेज सरकार का आदेश था कि नाना साहब का कोई भी वंशज मिल जाए तो उसे मार डाला जाए, उसकी सारी संपत्ति को भी नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेज होने के नाते उसे भी नाना साहब पर क्रोध था, किंतु देवी मैना ने बताया कि उसकी बेटी मैरी और उसके बीच मित्रता थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थी। उसकी मृत्यु के समाचार से उसे बहुत ही दुख हुआ था। आप भी हमारे यहाँ पहले कई बार आ चुके हैं। उसका एक पत्र मेरे पास अब तक भी है। यह सुनकर सेनापति हे अत्यंत ही प्रभावित हुआ और मैना के प्रति दया भाव दिखाने लगा और कहा कि यदि मैं सरकारी नौकर हूँ और सरकार की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न करूँगा। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। एक बार अर्धरात्रि की चांदनी में देवी मैना स्वच्छ एवं उज्ज्वल वस्त्र पहनकर नाना साहब के महल के मलबे के ढेर पर बैठी रो रही थी। प्रसाद का अर्थ होता है मलबा। उसकी आवाज़ सुनकर अंग्रेज सैनिक और जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे। जनरल आउट्रम ने उसे पहचान लिया और कहा कि नाना साहब की बेटी मैना है। उसने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तब मैना ने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए, जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। उसकी यह अंतिम इच्छा थी, किंतु पाषाण हृदय पत्थर दिल वाले जनरल ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं मैना फिर आलोप न हो जाए और उसकी बदनामी होगी। वह एक बालिका को गिरफ्तार भी न कर सका। ऐसा कहकर वह सरकार की नज़रों में अच्छा बनना
चाहता था। प्रश्न नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? बालिका मैना एक वीर और देशभक्त महिला बालिका थी। वह इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की उपस्थिति में तनिक भी डरी नहीं। उसके मन में अपने देश और अपने घर के प्रति अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने अपने अकाट्य तर्कों अनेक प्रकार के तर्कों के बल पर सेनापति हे को भी अपने मकान और जीवन की रक्षा के लिए सहमत कर लिया था। कहने का भाव यह है कि बालिका मैना एक वीर, निडर, देशभक्त और तर्कशील कन्या थी। यही उसके चरित्र की प्रमुख विशेषता है जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, ताकि हम भी उसकी भांति वीर, निडर, तर्कशील और कहलवा सकें। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे अभ्यास के क्वेश्चन। देवी मैना को भस्म कर दिया गया के इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे और फिर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके, थैंक्स।